गुड मॉर्निंग मेडिकल स्टूडेंट्स। ये अपनी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है जो कि नीट पीजी और अपन मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और एक सब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ये मोस्टली हाइपर मेडिसिन के मिल जाएंगे अपने को। यहाँ पर क्वेश्चन ENT ऑप्थेल सर्जरी के क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार आप देखना, अच्छे क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं अपन टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। 65-year-old hypertension man wake up in the morning with slurred speech, weakness of the left half of his body and drooling. Which part of the brain is affected? अपन पढ़ते हैं कि लेफ्ट साइड का अगर किसी का बॉडी अगर वीकनेस है, ड्रोलिंग है या फिर कमजोरी, तो उसमें दिक्कत आती है हमेशा राइट साइड पे। तो राइट इसका सिस्टम उल्टा होता है, लेफ्ट का वर्क नहीं करा तो राइट में दिक्कत है, राइट का काम नहीं करा तो लेफ्ट में दिक्कत है। तो राइट साइड में क्या दिक्कत है? राइट, इसका आंसर है राइट इंटरनल कैप्सूल। इसमें राइट साइड में मिड ब्रेन भी, ये भी आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं इसका रीजन क्या है क्या नहीं है। His symptoms are on left side, lesion is on right side of the brain. So answer should be either right internal capsule or right mid brain. जो अपन ने बोला था वो देख लो। If it was mid brain, there would have cranial nerve involvement. On the other hand, given picture is very much consistent with lacunar infarction of internal capsule. इसलिए आंसर कैंसा है? राइट इंटरनल कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेकेंड। A 27-year-old present with abdominal pain, bleeding, vomiting and diarrhea. Her last menstrual period was 7 weeks ago. 7 वीक पहले हुआ था, मतलब मोस्टली 1.5 महीने की पहले की बात है। एग्जामिनेशन क्या बना? एब्डोमिनल टेंडरनेस मिली, ब्लड प्रेशर जो 90/60 मिला। तो अपने को इसमें नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या रहेगा? क्या अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करें इसको कि इसको पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, इसको प्रेगनेंसी अगर पहले हुई कंसीव हो चुकी है तो प्रेगनेंसी कैसी है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो एक क्या कराएंगे? इमीडिएट अपन लेप्रोटोमी कराएंगे। क्या कराएंगे इसमें? लेप्रोटोमी। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुमन प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, अनस्टीडीनेस, नमनेस ऑफ लोअर लिम्ब एंड पाल्पिटेशन। ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल, विच इज द डायग्नोसिस? देखो इसमें एक वुमेन है जो कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अनस्टीडीनेस एंड नमनेस ऑफ लोअर लिम्ब, पाँव की दिक्कत आ रही है और पाल्पिटेशन में दिक्कत है। तो इसमें आंसर है सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन क्या होता है? मल्टीपल रिकरेंट मेडिकल अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। कैसे होते हैं? अनएक्सप्लेन्ड और मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड होता है। यूजुअली स्टार्टिंग अर्ली इन लाइफ एंड यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट विद 1 सिम्टम्स एट अ टाइम। इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल्स मिलेंगे यहाँ पर अपने को, और सब क्या होगी? मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड होंगी। ठीक है। और 34-year African Caribbean man with a history of sarcoidosis is presented with bilateral kidney stones. Which is the most likely cause of patient stone? तो अकी हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है कि एक सार्कोडिसिस के अंदर होता है, इज ड्यू टू अनकंट्रोल सिंथेसिस ऑफ 1-5 DHD विटामिन D3 की साइकिल में, साइकिल है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर पूरी साइकिल है। तो इसमें किसमें दिक्कत आ रही है? अनकंट्रोल सिंथेसिस में हो रही है, 1-5 DHD में हो रही है बाई माइक्रोफेजेस। 1-5 डी विटामिन D3 लीड्स टू एन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम जो है, विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। एंड टू इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन, बोन में रिजॉर्प्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो आंसर क्या चल जाएगा सर? हाइपर कैल्शियमिया, मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हुई किसी को, वुमेन को प्रेगनेंसी हुई, तो उसमें क्या चेंज नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा? टाइडल वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा लंग्स का, उसमें कोई चेंज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और अभी देखो RBC का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? बॉडी की डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा। यूट्रस में बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या वेट भी बढ़ेगा, बेबी हो रहा है, तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहेगा। सिक्स क्वेश्चन, अब 10-year-old बॉय प्रेजेंट विद नोज ब्लीड, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू स्टॉप द ब्लीडिंग? क्या लगाएं जिससे अपन इसको मतलब ब्लीडिंग रुक जाए? 10 साल का बच्चा स्टॉप पार्ट हो तो उसको क्या करो? दबा दो, अपने ब्लीडिंग रुक जाएगी, है ना। प्रेस ऑफ पार्ट ऑफ द नोज। An MI patient who is already an aspirin, no longer smoke and his cholesterol, ECG, econ, BP are normal। ये सब तो नॉर्मल है, पर एस्पिरिन पहले लेता था पेशेंट MI का, तो अब इसको क्या देंगे अपन? बीटा ब्लॉकर देंगे। क्या देंगे साथ में? बीटा ब्लॉकर देंगे। तो क्या दे देंगे इसमें अपन? यहाँ पर स्टेटिन प्लस ACE इनहिबिटर्स दे देंगे। ठीक है। 46-year-old man is being treated for a pleural effusion. A chest drain has been seated just below the fourth rib in the mid-axillary line on his right side. What single structure is at particular risk of injury?
क्या इनमें से इंजरी पे रिस्क रहेगा? इसमें अपन ने पढ़ा था, इनमें ना जो होता है ना इंटरकोस्टल आर्टरी, वीन, नर्व, इनमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होती है नर्व, तो वो नर्व ऑप्शन में नहीं है, तो नर्व नहीं है तो फिर क्या है, ऑप्शन चल जाएगा आर्टरी, फिर आर्टरी का क्या आएगा, वीन। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आर्टरी, इंटरकोस्टल थोरेसिक, इंटरकोस्टल आर्टरी, आंसर इज सी। Which advice would you give for a parent of a child with repeated UTI? क्या अपन उसको एडवाइस करेंगे, उसको बार बार यूटीआई हो रहा है तो उसका प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देंगे, उसको होने ही नहीं देंगे, है ना, जो हो रही रिपीटेड हो रही उसको प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन। आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके आंसर बनना है, इसके लिए अलग आंसर की भी बनाई है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है, तो एक बार उसको पढ़ लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप आपके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं ना। 10th क्वेश्चन, a patient present with complete anuria following prolonged hypotension and shock in a patient who bleed profusely from a placenta abrupta. What is the most probable diagnosis? ऐसे केस में क्या देखने को मिलता है अपने को, यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। क्या होगा सी आंसर, एक्यूट कोर्टिकल नेक्रोसिस। देयर आर टू रीजन फॉर दिस एक्यूट कोर्टिकल नेक्रोसिस। एक रीजन क्या है, सिग्निफिकेंट डिमिनिश्ड आर्टीरियल परफ्यूजन ऑफ द किडनी ड्यू टू स्पाज्म ऑफ फीडिंग आर्टरी। फीडिंग आर्टरी का क्या होगा, स्पाज्म हो गया, कहाँ, किडनी परफ्यूजन में ना, किडनी में क्या होगा, परफ्यूजन हो गया। सेकेंडरी टू परफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम प्लेसेंटा अब्रेप्शिया, पहला तो हो गया। दूसरा रीजन क्या है, DIC सेकेंडरी टू प्लेसेंटा अब्रेप्शिया। इनको याद कर लेना, समझ लेना, कुछ नहीं है तो किताब से पढ़ लेना, लेकिन यही आंसर है ना, कृपया करके ध्यान से पढ़ लेना। 11th क्वेश्चन, question number 11, an alcoholic 56-year-old man had ascitic fluid analysis done which was found to be yellow color। अपन उसको एनालाइज किया तो क्या मिला, येलो कलर का मिला। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोज, इसका कोज क्या कारण है, येलो कलर यूरिन का कोज क्या हो सकता है, ये बताना है अपने को यहाँ पे। इसका कोज देखो, ऑप्शन है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, डीकंपेंसेटेड सिरोसिस हो सकता है, टीबी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पायोजिन पेरिटोनाइटिस। आंसर डीकंपेंसेटेड सिरोसिस। इफ द पेशेंट एक्सपीरियंस सीरियस प्रॉब्लम डिस्क्राइब बिलो हिज डिजीज इज प्रोग्रेस फ्रॉम कंपनसेटेड टू डीकंपेंसेटेड में चली गई। कौन कौन सी डिजीज के बारे में आते हैं, ब्लीडिंग वेरिसेस, असाइटिक, ब्लीडिंग वेरिसेस क्या बोलते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, असाइटिस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड इन द बेली, एंसेफेलोपैथी, कंफ्यूजन, जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ हिज आई एंड स्किन, ये सब अपने को देखने को मिलेगा, है ना गाइस। 12, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, 12 ईयर है। A 15-year-old boy present with testicular pain for 2 days. There is no history of trauma. एग्जामिनेशन में क्या मिला, टेम्परेचर मिला 38.5 डिग्री सेल्सियस, राइट, हेमीस्क्रोटम टेंडरनेस। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट रहेगा उसका। कोई 15 साल का लड़का है, टेस्टिकुलर पेन हो रहा है 2 दिन से, हिस्ट्री कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है उसके, और उसको हेमीस्क्रोटम टेंडरनेस हो रही है, तो आंसर गिव एंटीबायोटिक्स। क्यों, द डायग्नोसिस एपिडेमो ऑर्चाइटिस पॉइंट्स इन फेवर, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, टेस्टिकुलर पेन विथ फीवर पॉइंट्स टुवर्ड एपिडेमो ऑर्चाइटिस। को क्या, बुखार आ रहा है और टेस्टिकुलर पेन हो रहा है, तो ये क्या केस में जाता है, एपिडेमो ऑर्चाइटिस में क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। 13 क्वेश्चन है, 45-year-old lady came to family planning clinic for contraception advice. She is not keen to be pregnant for the next 3 years. Her recent US ultrasound crash showed multiple small submucosal fibroid. What is the best method of contraception for her? क्या करेंगे, IUD, IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस, गिव 3-5 year लॉन्ग कॉन्ट्रासेप्शन, इट ऑल्सो हेल्प टू श्रिंक द फाइब्रोइड, फाइब्रोइड को भी कंट्रोल कर लेगा, और IUD भी मतलब कॉन्ट्रासेप्शन में भी उसकी मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड प्रेजेंट विथ एक्जिमा, शी वॉज गिवन टू क्रीम्स बाय द जनरल फिजिशियन, इमोलेंट एंड स्टेरॉइड्स। वॉट एडवाइस वुड यू गिव हर रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ द क्रीम, क्रीम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आप कैसे, पहले क्या यूज़ करेंगे, हमेशा इमोलेंट यूज़ करेंगे, फिर क्या यूज़ करेंगे, हमेशा स्टेरॉइड करेंगे, उसके 30 मिनट बाद। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट यूज इमोलेंट देन स्टेरॉइड्स। ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स डू नॉट कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सेप्ट, सब में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स डू नॉट कॉज ब्रोंको, कोई नहीं करता, एक्सेप्ट कौन सी ड्रग करती है, ये पूछा है। तो एटिनोल जो होती है वो क्या करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, बाकी सारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 28-year-old female who delivered 6 weeks ago feels sad and has no interest to feeding the baby. She has been eating poorly, having difficulty sleep. She feels weak throughout the day and has stopped talking to the baby out of the house. She also says that the baby has evil eyes. उसको मतलब बच्चे से इतनी दिक्कत है कि उसको लगता है कि evil eyes है. What is the most likely diagnosis?
क्या होगा, ये डिप्रेशन है। कौन सा डिप्रेशन है ये डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। ऐसा अपन कह सकते हैं भाई पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, पर देखो पोस्टमार्टम ब्लूज भी है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी है, पोस्टमार्टम साइकोसिस भी है, साइजोफ्रेनिया। ये डिप्रेशन नहीं, पागल ही है, साइकोसिस है। क्या है देखो, फीचर ऑफ डिप्रेशन, फील सैड, पुअर ईटिंग, डिफिकल्टी स्लीप, फीलिंग वीक, delusional ideas, think baby has evil eyes. Out of these point, postmortem psychosis. Postmortem psychosis starting within 2 weeks, occasionally later of delivery, and it can last for 6 to 12 months. Next question is 44-year man present with periorbital and pedal edema. 24-hour urine shows 8 gram of protein per day, and serum cholesterol 7 millimole per liter. Renal biopsy result are awaited. What would be the most likely diagnosis? अपन क्या डायग्नोसिस करेंगे? FSGS, ये क्या होता है भाई? इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट। FSGS जो है मोस्ट कॉमन कोज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 53-year-old man present complaining of weight loss, lethargy, increasing abdominal discomfort and gout for the past years. Examination, spleen palpated 5 centimeter below left costal margin, no fluid wave, CBC कराए हो 10.5 ग्राम पर DL, WBC 200, 85% न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स 100, सोडियम 140 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम 4 सब क्या है डाटा है। क्रिएटिनिन दे रखा है 151 माइक्रो मिलीमोल पर यूरिया दे रखा है, सीरम दे रखा है, फेलिडीपिया इज क्रोमोसोम पॉजिटिव। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इसमें आंसर जाएगा CML। पॉइंट इन फेवर, वेट लॉस, लेथार्जी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, स्प्लिनोमेगली, गाउट, एलिवेटेड यूरिक एसिड, विटामिन B12 लेवल्स आर फाउंड इन 25% ऑफ पेशेंट ऑफ CML। अ ब्लड पिक्चर इज सजेस्टिव पॉजिटिव पेलिडीपिया क्रोमोसोम्स डायग्नोस्टिक। तो गाइस अपने यहाँ 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी अपन 18 ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। अभी इतने ही समझ लीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।